दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं छोटा परिवार सुखी परिवार पर निबंध के बारे में। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। आप निबंध की शुरुआत कुछ इस प्रकार कीजिएगा। भोजन, वस्त्र और मकान को सदैव हुई आवश्यकता रही है मनुष्य को। सभ्यता के आदिकाल से मानव सुरक्षा के दृष्टिकोण से वृक्ष की डालियों पर या गुफाओं में रहता आया है। जैसे सभ्यता का विकास होता रहा, मानव के लिए घर की आवश्यकता और महत्व बढ़ता गया। घर की आवश्यकता मानव को विपरीत मौसम, शत्रु और खतरनाक पशुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त घर से मानव का सदैव ही एक रागात्मक संबंध रहा है। घर, इन दो अक्षरों में कुछ ऐसा आकर्षण छिपा हुआ है कि जीवन के संघर्ष से उबकर शाम के समय वह तीव्रता से घर की ओर भागता है, जैसे पशु अपने स्थान और पक्षी अपने घोंसले की ओर भागते हैं। घर शब्द का अर्थ ईंट, पत्थर, चूने या सीमेंट से घिरे चार दीवारों के घेरों से नहीं है। सामान्य रूप से घर से यही अर्थ किया जाता है, किंतु घर का अर्थ वह स्थान जहां सेवा, त्याग, सहयोग, सहनशीलता व स्नेह आदि के वातावरण देखने को मिलता है। किसी विचारक ने कहा है कि ईंट और चूने से बन जाते हैं मकान, किंतु घर तो बनता है सेवा और प्यार से। घर में सामान्य अवस्था में माता पिता, पति पत्नी और बच्चे रहते हैं। घर को घर बनाने के लिए मजबूत चार दीवारी, छोटा बगीचा जीवन के सुख और आराम के साधन की उतनी आवश्यकता नहीं है। इसका कारण है कि उपयुक्त वर्णित साधन तो केवल बाहरी दिखावे की प्रतीक है। घर को घर बनाने के लिए टीवी, फ्रिज, कूलर और एयर कंडीशनर धन का भी अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि हमें इससे केवल भौतिक समृद्धि का ही पता चलता है। एक आदर्श घर में हर दिन का आरंभ आह्लाद और उमंग से होता है। पति पत्नी की मधुर मुस्कान वातावरण को मधुर और आकर्षक बना देती है। वृद्धों के प्रति उचित सम्मान और परिजनों की भावनाओं को महत्व देने से परिवार का वातावरण भी सुंदर हो जाता है। नारी को गृहस्थी और गृहलक्ष्मी जैसे विशेषणों से संबोधित किया जाता है। एक आदर्श घर में नारी का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। पत्नी अपनी मधुर वाणी, मादक अंदाज, प्रभावशाली व्यक्तित्व और हंसमुख स्वभाव से घर को स्वर्ग के समान सुंदर बना सकती है। पत्नी के रूप में रंभा के समान वह पति को प्रेम और आनंद के सागर में आकंठ मग्न कर देती है। मां के रूप में अपनी संतान में शिवाजी महाराजा महाराणा प्रताप और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गुणों को जागृत कर उन्हें समाज का सहयोगी सदस्य बना देती है। अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से वह परिवार में ममता, वात्सल, आज्ञा पालन, सेवा, त्याग और सहनशीलता का भाव जागृत कर सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि परिवार ही नागरिकता की प्रथम पाठशाला है, जहां बालक भविष्य की तैयारी करता है। गृहलक्ष्मी के रूप में वह पत्नी व मंत्री, महारानी, बहन, बेटी के कर्तव्यों का पालन कर सकती है। सास, बहू और ननद भावस के संबंधों पर भी परिवार की मधुरता और आनंद निर्भर करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम एक आदर्श घर में समाज और राष्ट्र की कल्पना को साकार करने का संकल्प लें। तो इस प्रकार हम इस निबंध में जान पाए कि परिवार, छोटा परिवार ही नागरिकता की प्रथम पाठशाला है और नारी के कुछ विशेष गुण होते हैं जिससे वह घर घर बन पाता है और घर की आवश्यकता मनुष्य को क्यों रही है, इन सब बातों को हम इस निबंध में लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि निबंध आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको अपने अध्ययन और विषय से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री और यह निबंध लिखित रूप में चाहिए तो आप hindikunj.com को विजिट करें। वहां पे यह निबंध आपको लिखित रूप में और भी अधिक निबंध आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं। धन्यवाद।